अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ्स के आज हम डिस्कस करेंगे 2025 के होने वाले मैथ्स के पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हम आज टोटल 36 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सेक्शन सी के लिए आपके पास 11 क्वेश्चंस टोटल होंगे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 25 क्वेश्चन सेक्शन बी से होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इनको आप कर लेंगे तो बोर्ड में भी इंशाल्लाह आपका 90 to 99% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी से। सेक्शन सी में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 से। चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 की अगर हम बात करें तो 16.3 से क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 की, जो कि है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 3,4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज़ 4,6, फाइंड द पॉइंट ऑफ द अदर एंड। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स ए बी, फाइंड द सेंटर ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो 16.3 से अगर हम बात करें सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन आता है तो वो 16.3 के ये दो क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 16.2 की। तो 16.2 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं 2025 के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 3, शोड एट द पॉइंट एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है 2025 के लिए। बात करते हैं एक्सरसाइज 16.1 की। तो 16.1 में आप देखें ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ABC पॉइंट आपको दिए हुए। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इससे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है। सर्कल विद द रेडियस 5 यूनिट एंड इज ड्रॉन विद द सेंटर 3,2 एंड LMN पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। सो ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आपके पास चैप्टर नंबर 16 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2025 के मैथ्स के पेपर के लिए। सेक्शन सी के अंदर हम दूसरा टॉपिक की बात करेंगे जो कि थ्योरम का टॉपिक होता है। चैप्टर 9 के थ्योरम की मैं बात करूंगा। चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 4 जो है, इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनियस एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस साल के लिए, कम इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट पेज पर थ्योरम नंबर 3 9.1.3। और ये थ्योरम आपको क्या कहता है? ये कहता है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ़ 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the other, then the two triangles are congruent। ये इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरम है चैप्टर 9 से। तो वैसे तो आपको 3 और 4 दोनों थ्योरम करने चाहिए, बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 9 में से थ्योरम नंबर 3 है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के तीसरे क्वेश्चन की, जो कि ग्राफ का है। और इसकी हम बात करें सेक्शन सी में ग्राफ के लिए हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस साल के लिए मार्क किए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है जो कि है 3x - 11 = y एंड x - 3y = 9। इसको आप कह सकते हैं ये दो जो हैं, ये और एक जो पार्ट नंबर 4 है, ये दो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ के लिए। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है y = 3x - 5 एंड x + y = 11। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ के लिए, और आपको ये दो करने। इसके अलावा एक एग्जांपल भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करनी है, वो भी आ सकती है, पॉसिबल है। ये पेज 155 के ऊपर एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें आपको कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x + y = 3 एंड x - y = 5। ये भी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है इस साल के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन आप ग्राफ के लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका सेक्शन सी इससे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, मैं बात करता चलूँ, मैं सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैं सिर्फ 3 को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी जो 3 मेरी नज़र में टॉपिक्स हैं, एक ग्राफ वाला और एक थ्योरम वाला और एक चैप्टर 16 जो कि इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैं सिर्फ उनका आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन में गैस करना बहुत मुश्किल होता है, यानी बहुत कम उसमें चांसेस होते हैं आप क्वेश्चंस कम से कम करके तैयारी ज़्यादा कर सकें, तो इसलिए मैं उनके टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा। तो 3 क्वेश्चन जो आपको सेक्शन सी में अटेम्प्ट करने हैं मैंने आपको वो बता दिए सेक्शन सी के। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के अंदर जो आपको 6 से 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा, यानी उन 6 टॉपिक से रिलेवेंट टॉपिक्स बताऊँगा, और उससे इंशाल्लाह आपका सेक्शन बी भी 6 क्वेश्चंस निकल आएंगे लाजमी।
चलिए जी हम सेक्शन बी की बात करेंगे। हम एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर साल तकरीबन लाजमी इससे टॉपिक आता है 8.2 से। तो इसके अंदर जो इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, डैट इज़ 2x = 9 - 3x स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट जो है, डैट इज़ 3x स्क्वायर - 2x + 2 = 0। और थर्ड आपके पास पार्ट है 4x स्क्वायर - 10x = 0। ये 3 इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेक्शन बी में क्वाड्रेटिक फार्मूला से पूछा जाने वाले टॉपिक में से। तो ये 3 आपको हर हाल में प्रैक्टिस लाजमी करने हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 तीनों में से किसी भी एक एक्सरसाइज से यूजुअली क्वेश्चन एक आ जाता है। तो हम बात करेंगे 6.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, डैट इज़ y + 5/20 = 25 - 4y/10। और ये आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 से अगर क्वेश्चन आता है, या हम बात करेंगे एक एग्जांपल की भी, और ये एग्जांपल आपको नज़र आएगी इससे प्रीवियस पेज पर 6.3 के बिल्कुल सामने आपको एक एग्जांपल मिलेगी। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ -6 = 2x + 1 एंड 2x + 1 = 11। ये एग्जांपल है। तो 6.3 से अगर आपके पास कोई टॉपिक आता है तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 6 से अगर 6.3 से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की, जिसमें से 2-3 साल हो गए लगातार क्वेश्चन इसी से आ रहा है। तो अब अगर इस साल भी इस सवाल इसी को एक्सरसाइज से आता है तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है क्वेश्चन 3x + 6/12 in the modulus +1 = 3 where x values belongs to z यानी इंटीजर। ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर इसी एक्सरसाइज से दोबारा सवाल आता है तो। अदरवाइज इसके साथ भी एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इसके सामने वाले पेज पे मौजूद है, डैट इज़ 5x - 3 in the modulus -2 = 3 where the values of x belongs to whole numbers। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सरसाइज है 6.2 में से 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अगर 6.2 से आपके क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 6 की, जो 6.3 6.2 से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो 6.1 से आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, दैट इज़ 3y + 12 इन द रेडिकल डिवाइडेड बाय 7 = 3। अगर ये नहीं आता तो फिर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 126। और ये एग्जाम्पल आपको कहती है 2x + 11 इन द रेडिकल = 3x + 7 इन द रेडिकल। ये इसका आपको सोल्यूशन सेट फाइंड करना होगा। तो चैप्टर 6 से हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्हीं 6 में से आपका कोई भी एक क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा वो आपके सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। एक्सरसाइज 5.3 की अब हम बात करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का चैप्टर है। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 से यूजुअली हर साल परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक आता ही आता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस साल के लिए व्हाट शुड बी एडेड टू 4x4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू 9x⁻6 - 12x⁵ + 4x4 -18x³ - 12x² + 18 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, क्योंकि पिछले ईयर्स में सिंपल टॉपिक्स भी आ चुके हैं, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने वाले भी आ चुके हैं। तो इस साल इंशाल्लाह अगर चैप्टर 5 से 5.3 से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई होगा। या तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, बल्कि एग्जाम्पल के बजाय ये 5.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको कहता है फाइंड द HCF ऑफ x² + 3x + 2 एंड 3x² - 3x - 6। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर तो चैप्टर 5 में वेरिएशन होती है परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक छोड़ के, तो ये टॉपिक जो है पेपर में देने वाला है, ये बिल्कुल आ सकता है। तो आपको इसको भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.8, जो कि आपके पास फैक्टर थ्योरम का टॉपिक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास टॉपिक है, हर साल इसमें से भी क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है 4.8 से। तो इस साल के लिए जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.8 से, 3 क्वेश्चन मैं एक्चुअली हर टॉपिक से आपको बता रहा हूँ। तो 4.8 से मान लीजिए अगर तो इस साल भी दोबारा आपके पास परफेक्ट थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक तो ये हो सकता है x³ + 5x² - 4x - 20, या तो फिर x³ - 2x² + 9x - 18 हो सकता है।
अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.7 की। यूजुअली देखिए 4.7 से कभी सवाल नहीं आया, बट हर साल मैं बच्चों को ये इंपॉर्टेंट के तौर पे मार्क करवाता हूँ कि अगर कभी भी पेपर में चेंजिंग होती है चैप्टर 4 में से 4.8 को छोड़कर अगर कोई नया सवाल दिया जाएगा तो वो यकीनन 4.7 से होगा, और वो यकीनन क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k - 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ mx + 2 इज द फैक्टर ऑफ 4x³ - 7x² + 6x - 3m। तो ये दो टॉपिक्स में काफ़ी सालों से बच्चों को कहता हूँ इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये कभी भी नहीं आए, बट आप इसको हमेशा लाजमी प्रैक्टिस किए करें, और मुझे उम्मीद है जब कभी भी 4.8 से हट के डिफरेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इंशाल्लाह यही सवाल हो सकते हैं 4.7 के। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें एक्सरसाइज 3.4 में से मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, बट उसके एक पेज पीछे आप जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल नजर आएगी, एग्जाम्पल 3 पेज 77 पर, जिसमें आपको कहता है x = 2 - रेडिकल 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 1/x² या फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ये एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। अगर एक्सरसाइज 3.4 से रिलेवेंट कोई टॉपिक पेपर में आता है तो या तो वो ये होगा, या तो हम इसी पेज पे एक और एग्जांपल मौजूद है जिसमें आपको कहता है रैशनलाइज 5 / रेडिकल 3 + रेडिकल 2। ये दो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर 3.4 से रिलेवेंट टॉपिक पेपर में आता है तो वो इन दोनों में से कोई एक होगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। अगर 3.3 से कोई आपके पास टॉपिक पेपर में आ सकता है चैप्टर 3 से, तो वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। ये आपके सामने मौजूद है, ये देख लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस भी हर साल मैं बच्चों को लाजमी करवाता हूँ ताकि वैसे ये पेपर में आने के बिल्कुल लायक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। 3.2 से वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़े जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टाइम लेते हैं और थोड़ा सा मेहनत इसमें लगती है, वो लास्ट के क्वेश्चंस हैं इसके, स्पेशली 12, 13, 14, 15 भी हैं, बट 12, 13 जो हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के बिल्कुल मायने रखते हैं, यानी कि जस्टिफाई करते हैं ये 5 मार्क्स को। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें आपको 125x³ + y³ फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें 216a³ - 343b³ फाइंड करना है। तो चैप्टर नंबर 3 से अगर 3.2 यानी फार्मूला वाला टॉपिक पेपर में आता है तो इंशाल्लाह इन दो में से कोई एक होगा, या तो मैं एक तीसरा टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्पल है, वो इंशाल्लाह उसमें से एक लाजमी होगा। ये एग्जाम्पल है पेज 65 पे, जिसमें आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² एंड AB एंड 8AB a² + b²। ये 3 अलग अलग पार्ट हैं, बट यूजुअली उम्मीद है अगर पेपर में सवाल आया तो पार्ट नंबर 3 पूछेगा यूजुअली, क्योंकि पार्ट 1 और 2 जब तक नहीं निकालेंगे पार्ट 3 नहीं निकल सकता। तो पार्ट 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 से भी मैंने आपको जो है टॉपिक बता दिए कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। एक्सरसाइज 2.6 लॉग की अगर हम बात करें तो लॉग से वैसे तो लास्ट जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 काफ़ी बार आ चुके हैं, जो कि मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं आप। और पास्ट ईयर्स में बात करें पार्ट 5 भी आया, तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है आपके पास लॉग का क्वेश्चन इंशाल्लाह ईजी आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें पार्ट 4 जो है मेरी नज़र में काफ़ी आसान टॉपिक है लॉगरिथम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है 4 लॉगरिथम का, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। या अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो इसी पेज के सामने आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि है रेडिकल के अंदर 3.41 × 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। तो ये, वरना इससे भी अगर हम बात करें और भी सिंपल, तो इससे भी सिंपल एक एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पर, डैट इज़ 213.1/34.22। इस टाइप के ये क्योंकि बच्चे यूजुअली लॉगरिथम को अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो आपको ये जो 2-3 टॉपिक मैंने बताए लॉगरिथम के, इनको लाजमी प्रैक्टिस करें तो इसमें आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। यानी हर किस्म के सवाल मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल क्वेश्चन बता दिया, और इसके अलावा ये मैंने आपको एवरेज क्वेश्चन बता दिया जो आसान है, और ये जो है थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी बता दिया। तो इंशाल्लाह 3 टॉपिक करेंगे तो आपका लॉग का टॉपिक इंशाल्लाह इससे निकल आएगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। 1.6 से यूजुअली आपको पता है सवाल बुक में तकरीबन 2 ही मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यूजुअली देखिए प्लस और माइनस वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके पास Z1 + Z2 या Z1 - Z2, इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह आने के अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का ही टॉपिक आपके पास आएगा, यानी उम्मीद की जा सकती है जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 या पार्ट 2 इंशाल्लाह इन दोनों में से कोई एक पार्ट लाजमी आएगा। बट हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो ये वैल्यूज़ नहीं आ सकती क्योंकि बहुत आसान वैल्यू है, तो चांसेस यही हैं कि इसके अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट आ सकती हैं। और डिफरेंट से मुराद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि काफ़ी कह लें डिफरेंट से मुराद ये कन्फ्यूज़ कर सकती हैं बच्चों को। तो देखिए ये वैल्यूज़ हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की, और जो है बट सवाल प्लस माइनस का नहीं आने वाला, तो प्लस इस वैल्यूज से या तो आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड का सवाल आ सकता है, या तो फिर हम बात करें यहाँ पर इस पेज पे एक एग्जांपल मौजूद है, इस एग्जांपल की वैल्यूज़ के साथ आपके पास मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली वैल्यूज़ पेपर में आ सकती हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में ये दो वैल्यूज़ आ सकती हैं प्रूफ करने के लिए, या तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 की जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके पूछ सकता है। तो ये एक टॉपिक ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का हो गया आपके पास और वैल्यूज़ के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन हो गया, और एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी इसकी वैल्यूज़ हो सकती है। और लास्ट एक एग्जांपल एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है 1 + आयोटा द होल पावर 8। ये जो है इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है चैप्टर 1 से। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने बात की चैप्टर 1 से, हमने एक टॉपिक आप डिस्कस किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया और 8 से किया। हमने टोटल 7 शॉर्ट डिस्कस किए और 3 लॉन्ग डिस्कस किए। टोटल हमने 10 टॉपिक डिस्कस किए, मैंने पूरी बुक डिस्कस नहीं की। तो अगर तो आप इन 10 टॉपिक्स को इंशाल्लाह कर लेते हैं जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपका 90 to 99% पेपर इससे निकल आएगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है एक आपको पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बनाऊंगा, जिसमें पेपर में आपको प्रेजेंटेशन कैसे आपको करनी है, प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना, उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। और इसके अलावा MCQs जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको 40 MCQs जो है पूरी बुक के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs भी अपलोड करूँगा एक वीडियो। इंशाल्लाह आपकी 12 से 13 MCQs लाजमी उनमें से आ जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।